नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। मृत्यु ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई जानना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है या आत्मा किसी नई यात्रा पर निकलती है? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में आत्मा कई अनुभवों से गुजरती है जो उसके अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। अथ यमराजस्य दूताय आत्मान गृहीत्वा यमलोकन नयन्ति, अर्थात मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अचानक से एक नई अवस्था में पहुंच जाती है। उसे पहले कुछ समय तक समझ ही नहीं आता कि वो अब जीवित नहीं है। आत्मा अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास भटकती है। वो अपने शरीर को देखती है, अपने परिवार वालों को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। कुछ आत्माएं जल्दी समझ जाती है कि वे अब इस संसार में नहीं रही, जबकि कुछ भ्रमित रहती है। उन्हें लगता है कि वे अभी भी अपने परिवार के साथ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें एहसास होने लगता है कि उनका शरीर अब निष्क्रिय हो चुका है। मरने के बाद भी आत्मा को भूख और प्यास का एहसास होता है, लेकिन वो अब कुछ भी खा पी नहीं सकती। इसीलिए हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा है, जिससे आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। माना जाता है कि यदि पिंडदान सही तरीके से न किया जाए तो आत्मा बेचैन रह सकती है और भटक सकती है। परिवारजन गंगा जल, तिल, चावल और आटे के पिंड बनाकर आत्मा को अर्पित करते हैं ताकि वो संतुष्ट हो सके और अपनी आगे की यात्रा जारी रख सके। इस दौरान परिवार को सात्विक भोजन करना चाहिए और शुभ कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। इस दौरान आत्मा को उसके पूरे जीवन के कर्मों की झलक दिखाई जाती है। उसे ये महसूस होने लगता है कि उसने कौन कौन से अच्छे और बुरे कर्म किए। जीवन भर किए गए सभी कार्य उसके सामने एक चलचित्र की तरह चलते हैं। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो शांति अनुभव करती है, लेकिन यदि उसने पाप किए हैं तो उसे पछतावा होने लगता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को एक खास नदी पार करनी होती है, जिसे वैतरणी कहा जाता है। ये नदी आत्मा के लिए एक परीक्षा के समान होती है। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो ये नदी आसान और शांत लगती है, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो ये नदी उफनती हुई, गहरी और भयावह प्रतीत होती है। कहा जाता है कि इस नदी को पार करने के लिए पिंडदान और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। यदि परिवारजन गौदान और जलदान करते हैं तो आत्मा को ये नदी पार करने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दान करने की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा का निर्णय लिया जाता है। उसके जीवन भर के कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा या उसे अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतना होगा। यदि आत्मा ने सत्कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यदि आत्मा के कर्म संतुलित होते हैं तो उसे पुनर्जन्म दिया जाता है ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो उसे नरक में जाना पड़ता है, जहां उसे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। 13वें दिन को तेरसवीं कहा जाता है। ये आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इसी दिन उसका अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस दिन परिवारजन विशेष पूजा पाठ, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वो अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ सके। अगर विधि पूर्वक सभी कर्म किए जाए तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन यदि आत्मा के कर्म अधूरे होते हैं तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु एक अंत नहीं,
बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं वही हमारे अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म के गहरे ज्ञान को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।